4 शहर, 4 मुजरिम, 4 अलग कहानियां और एक लेजेंडरी फ्रेंचाइज। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो ने हमें ऐसे कुछ करैक्टर दिए हैं जो गेमिंग दुनिया के यादगार करैक्टर बन गए हैं और आज हम इन करैक्टर्स की सर्जरी करेंगे। इन करैक्टर्स को आपस में कंपेयर भी करेंगे और देखेंगे कि कौन ज्यादा खतरनाक है। टॉमी, सीजे, निको, माइकल, फ्रैंकली और ट्रेवर, कौन था सबसे ज्यादा खतरनाक? किसकी स्टोरी थी सबसे गहरी? और रॉकस्टार ने अपनी हर गेम में अपना फार्मूला कैसे बदल दिया? तो रेडी हो जाओ गेमिंग लवर्स, क्योंकि ये है GTA प्रोटैगनिस्ट का अल्टीमेट ब्रेकडाउन। शुरुआत करते हैं 1986 से, नियॉन लाइट, फास्ट कार और कोकेन की दुनिया की। वेलकम टू द वाइस सिटी, वेलकम टू द टॉमी वर्कटे। टॉमी एक माफिया का बंदा था। 15 साल जेल में गुजार कर वो वापस आया था। 4 एली क्राइम फैमिली ने उसे ड्रग डील हैंडल करने के लिए वाइस सिटी भेजा था और कुछ ही पलों में सब कुछ गलत हो जाता है। टॉमी ड्रग डील भी खो देता है और पैसा भी। अब वो एक ऐसी सिटी में फंस गया है जिसे वो जानता नहीं। टॉमी को खास बनाने वाली चीज है उसकी पर्सनैलिटी। वो लाउड है, अग्रेसिव है और उसे किसी की परवाह नहीं। टॉमी कभी नहीं गिड़गिड़ाता, कभी नहीं झुकता, वो लेता है जो चाहता है। गेम के दौरान टॉमी एक छोटे से काम करने वाले बंदे से बन जाता है क्राइम लॉर्ड। नाइट क्लब्स, प्रिंट शॉप्स, फिल्म स्टूडियो, वो वाइस सिटी का एक एक हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लेता है। उसकी कैरेक्टर आर्क बेसिकली एक पावर फैंटेसी है। कोई मॉरल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई रिडेम्पशन नहीं। टॉमी को पावर चाहिए और वो ले लेता है। यही वजह है कि प्लेयर्स उसे इतना पसंद करते हैं। 80s की सेटिंग जो स्कारफेस और मियामी वाइस सिटी इंस्पायर्ड है, टॉमी को एक आइकॉनिक लुक दिया। हवाइयां शर्ट, सनग्लास, बड़ी कोठी, वो जमाने की एम्बिशन का सिंबल बन गया। टॉमी की डिफाइनिंग खासियत, रूथलेस के साथ स्टाइल। वो कोई कॉम्प्लिकेटेड इंसान नहीं, लेकिन वो एक जबरदस्त सेटिस्फाइंग कैरेक्टर जरूर है। वाइस सिटी के 2 साल बाद रॉकस्टार वालों ने कुछ अलग किया। उन्होंने हमें दिया कार्ल जॉनसन और GTA गेम में एक दिल आ गया। सीजे 5 साल बाद लिबर्टी सिटी से लॉस सैंटोस वापस आता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ का कत्ल हो गया है, वो वापस आता है एक ऐसी जगह जो बिल्कुल टूट चुकी है। उसका गैंग, ग्रूव स्ट्रीट फैमिलीज बिखर चुका है और करप्ट पुलिस ऑलरेडी उसे मर्डर में फंसाने की कोशिश कर रही है। टॉमी के उल्टा सीजे लालच से नहीं चलता, वो चलता है फैमिली और लॉयल्टी से, और यही चीज ने सैन एंड्रियास को रेवोल्यूशनरी बना दिया। सीजे सबसे ज्यादा इंसानी प्रोटैगनिस्ट है जो रॉकस्टार ने उस वक्त तक लिखा था। उसका भाई स्वीट के साथ कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है, दोस्त राइडर और बिग स्मोक हैं जो बाद में धोखा देते हैं। सैन एंड्रियास ने सीजे को सबसे ज्यादा फ्रीडम भी दी किसी भी GTA कैरेक्टर को। तुम सीजे को बिल्ड कर सकते हो, जिम करो, मोटा हो जाओ, जैक्ट हो जाओ, प्लेन्स उड़ाओ, बाइक चलाओ, तैरना सीखो। गेम ने सीजे को एक रियल इंसान की तरह ट्रीट किया जो एक रियल दुनिया में जीता है। और फिर सब कुछ बदल दिया। GTA 4 2008 में आई और रॉकस्टार ने पूरा स्क्रिप्ट पलटा दिया। पावर फैंटेसी भूल जाओ, मजेदार क्राइम स्प्रीज भूल जाओ। इस बार उन्होंने एक असली सवाल पूछा, क्या होता है जब अमेरिकन ड्रीम्स झूठ निकले? निको बेलिक, ईस्ट यूरोप का एक जंग ज़दा वेटरन जो लिबर्टी सिटी आता है अपने कजन रोमन के सपनों के पीछे। रोमन उसे ईमेल करता है और उसे लग्जरी अपार्टमेंट, खूबसूरत औरतें और इस तरह के ख्वाब दिखाता है। लेकिन निको सिर्फ सपने के लिए नहीं आया, वो आया है बदला लेने। लिबर्टी सिटी में कहीं वो आदमी है जिसने जंग के दौरान उसके साथियों को धोखा दिया और निको तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे पकड़ेगा नहीं। निको बेलिक GTA हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स और ट्रेजिक प्रोटैगनिस्ट है। ये एक ऐसा इंसान है जो हिंसा से नफरत करता है, लेकिन हिंसा के सिवा कुछ जानता नहीं। वो जानता है कि वो क्या बन गया है और उसे ये पसंद नहीं, लेकिन वो इससे निकल नहीं सकता। हर मिशन GTA 4 में भोजल लगता है क्योंकि निको खुद भोजल है। उसके पास एक मॉरल कोड है, वो लोगों की परवाह करता है, वो प्यार में पड़ता है और वो ऐसी चॉइसेस करता है जिनका
असली नतीजा होता है। GTA 4 में स्टोरी के फैसलों के अलग अलग अंजाम थे। बहुत सारे फैंस आज भी निको को सबसे बड़ा GTA प्रोटैगनिस्ट मानते हैं, इसलिए नहीं कि वो सबसे पावरफुल था, बल्कि इसलिए कि वो सबसे ज्यादा रियल लगता था। 2013 में आई GTA 5। GTA 5 ने कुछ ऐसा किया जो पहले GTA गेम्स ने नहीं किया था। GTA 5 में 3 प्रोटैगनिस्ट थे और तीनों प्रोटैगनिस्ट अमेरिकन ड्रीम की एक अलग टूटी टूटी शक्ल दिखाते हैं। माइकल डी सेंटा, एक रिटायर्ड क्रिमिनल जो वाइनवुड के एक सुंदर घर में रहता है, लेकिन उसकी फैमिली बिल्कुल बिगड़ी हुई है और वो मिड लाइफ क्राइसिस में है। पैसा है, घर है, लेकिन वो मिजरेबल है। बीवी नफरत करती है, बच्चे इग्नोर करते हैं और वो बुरी तरह बोर है। वो स्मार्ट है, सार्कास्टिक है और खुद से अवेयर है। वो जानता है कि वो बुरा इंसान है, बस नहीं जानता कि कुछ और कैसे बने। ट्रेवर फिलिप्स, ट्रेवर क्योस का इंसानी रूप है। वो वायलेंट है, अनस्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है और किसी तरह से जबरदस्त फनी भी है। डेजर्ट में ट्रेलर में रहता है, ड्रग एम्पायर चलाता है, अनजानों पर चलाता है, कंट्री म्यूजिक सुन के रोता है। लेकिन यहाँ एक बात है, ट्रेवर इस गेम का सबसे ऑनेस्ट कैरेक्टर भी है। वो अच्छा होने का ढोंग नहीं करता, वो कोई मास्क नहीं पहनता, जो दिखता है वही है। फ्रैंकलिन क्लिंटन तीनों में सबसे छोटा है। साउथ एलएस का एक रैपो मैन जो गरीबी और गैंग लाइफ के चक्कर से निकलना चाहता है। फ्रैंकलिन सबसे ग्राउंडेड है, सबसे रिलेटेबल है, वो एम्बिशियस है, स्किल्ड है और कुछ बड़ा चाहता है। वो नया बंदा है जो सब कुछ ठीक करता है, फिर भी उसे टेबल पे सीट पाने के लिए दुगना लड़ना पड़ता है। तीनों मिलाकर एक क्योटिक, डिसफंक्शनल और इनक्रेडिबल एंटरटेनिंग ट्रायो बनाते हैं। माइकल की न्यूरोसिस, ट्रेवर का पागलपन और फ्रैंकलिन की एम्बिशन का कॉम्बिनेशन ही GTA 5 की स्टोरी को नायाब बनाता है। तो रॉकस्टार ने इन गेम्स में अपने प्रोटैगनिस्ट को कैसे इन्वॉल्व किया? टॉमी के साथ उन्होंने पावर फैंटेसी को परफेक्ट किया। सिंपल मोटिवेशन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सीजे के साथ उन्होंने इंसानियत ऐड की, एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट जिसके रिश्ते हैं, बैक स्टोरी है और इमोशनल स्टेक्स हैं। निको के साथ वो पूरे सिनेमैटिक हो गए, एक मॉरली कॉम्प्लेक्स इमिग्रेंट की कहानी जो सवाल उठाती है। GTA 5 के साथ उन्होंने अलग किया, 3 प्रोटैगनिस्ट और 3 अलग अलग वेरिएशन के साथ पूरी कहानी को मिक्स कर दिया। हर गेम उस दौर को रिफ्लेक्ट करती है जिस दौर में वो गेम बना। वाइस सिटी 80s की एक्सेस और एम्बिशन, सन एंड्रियास 90s की लॉयल्टी और सर्वाइवल, GTA 4 90s के बाद का स्टाइल और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, GTA 5 आज का सटायर, दौलत, मीडिया और अंदर से खालीपन। तो गेमिंग लवर्स, आपका फेवरेट GTA प्रोटैगनिस्ट कौन है? इसे कमेंट में लिखकर बताएं। टीम टॉमी की एम्पायर या टीम सीजे की लॉयल्टी, टीम निको की ट्रेजेडी या टीम ट्रेवर का पागलपन? और ये ब्रेकडाउन अगर आपको पसंद आया हो तो अपने चैनल द GTA सर्जन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी आने वाली वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। फिर मुलाकात होगी एक अगली वीडियो के साथ और एक अगली नई सर्जरी के साथ। मिलते हैं एक अगली सर्जरी के साथ और एक अगले गेम प्ले के साथ।